हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम द चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दैट व्हाई डज बेंजीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ ESR, इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद डिफिकल्टी। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो बेंजीन है उसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से हो जाता है पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता, तो इसका क्या कारण है। तो सबसे पहले तो इन दोनों ही वर्ड्स को हम समझते हैं। एक वर्ड हमारे सामने आया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा आया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रोफाइल्स आपके कौन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीशीज होती हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन में एक्चुअली क्या होगा कि एक इलेक्ट्रोफाइल को दूसरा इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब इलेक्ट्रोफाइल जो है सब्स्टिट्यूट होने के लिए जाएगा कहाँ पे, वो हमेशा जाएगा एक न्यूक्लियोफिलिक साइट पे, यानी कि ऐसी साइट पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिच साइट होगी, तभी तो वो वहां पे जाकर अटैक करेगा, क्योंकि उसके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। आ गई बात समझ में। इसी तरह से अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि न्यूक्लियोफाइल कौन होता है। तो न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। ठीक है, तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हुआ, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, है ना। एक न्यूक्लियोफाइल की जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो जाए। ऐसा होगा तभी जबकि हमारी जो साइट है वो कैसी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक साइट, यानी कि ऐसी साइट जहां पे इलेक्ट्रॉन की ऑलरेडी डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वहीं पे आएगा आपका इलेक्ट्रॉन, वहीं पे आएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और जाके अटैक करेगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करेंगे इसकी बेंजीन रिंग की, तो बेंजीन रिंग को हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन डेंस साइट है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट है। तो देखो यार, बेंजीन जो है ना, बेंजीन के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे तीन तीन डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड जो होते हैं ना वो इतने अवेलेबल नहीं होते, बट डबल बॉन्ड जो है वो अवेलेबल रहते हैं। और मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आप लोगों को समझा चुकी हूँ इससे पहले क्वेश्चन में, तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली जो डबल बॉन्ड होता है ना, वो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो कि अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये आपस में कुछ इस तरह से बॉन्ड बना के रखते हैं, और ये बॉन्ड जो है वो बराबर शिफ्ट होता रहता है। तो ये सिग्मा बॉन्ड की तरह बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, ये कैसा है, थोड़ा वीक पाई बॉन्ड है। तभी तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन जो है वो पॉसिबल हो पा रहा है फ्रॉम वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल टू अनदर अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्योंकि यहाँ पे ये बॉन्ड्स जो हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सरफेस के ऊपर, मॉलिक्यूलर सरफेस के ऊपर अवेलेबल हैं, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल आएगा, अब आप खुद सोचो कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है वो किसको होती है, उसको होगी जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो आप देख सकते हो कि बेंजीन के पास में तीन तीन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉन रिच साइट है। इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, ये दे सकता है, ये अभी इतना कैपेबल है कि कोई आए इसके पास तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत किसको होगी, इलेक्ट्रोफाइल को होगी कि न्यूक्लियोफाइल को होगी। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनके पास ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरफ, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोफाइल, जिसको कि इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा जरूरत है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो आसानी से हो जाती है, जबकि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो इतना आसानी से नहीं होता, क्योंकि बेंजीन के ऊपर जैसा कि मैंने कहा इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्या कभी होगी ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब होगी जब इस बेंजीन के ऊपर कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह का लगा हुआ हो जो कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचे। जैसे कि अगर हम लोग नाइट्रो ग्रुप की बात करें, तो नाइट्रो ग्रुप क्या करता है ना, कि वो फंक्शनल ग्रुप ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना देता है, और तब जो है न्यूक्लियोफाइल आके आसानी से अटैक कर सकता है। या फिर कभी आपके जो डाइजोनियम सॉल्ट टाइप का ग्रुप होता है ना, डाइजोनियम सॉल्ट आप लोगों ने देख रखा होगा जरूर, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट इसको कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर
N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, है ना, इस तरह के ग्रुप्स आपने देख रखे होंगे जो कि हम अमीन से, जो आपके एनिलिन होता है, एनिलिन को जब हम लोग HNO2 से ट्रीट करते हैं तब आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है। इस तरह के कोई ग्रुप होंगे जो कि बेसिकली क्या करें, इलेक्ट्रॉन खींचे, डेंसिटी खींचे बेंजीन से और इलेक्ट्रॉन को कुछ हद तक डेफिशिएंट बना दें, तब जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हो सकता है। बट अगर नॉर्मली आप बेंजीन की बात कर रहे हो जिसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तब भी आसानी से हो जाता है, ठीक है। और बाकी कोई सब्स्टिट्यूएंट इस तरह का लगा हुआ है जो और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टाइप का ग्रुप होता है, कोई प्लस आर टाइप का ग्रुप होता है, तो वो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ा देगा, ठीक है। सो इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को वो सब चीजें ध्यान होंगी। फॉर एन एग्जांपल, अगर जस्ट मैं आपको एक हिंट के लिए, क्योंकि हमने बात की है तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मान लो हम कहते हैं कि ये मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर लेट से कोई ऐसा ग्रुप है, OH ग्रुप है लेट से, ठीक है। तो अब OH जो होता है ना, इसका प्लस R इफेक्ट होता है, तो इस वजह से अगर अब मैं इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूशन कराती हूँ, लेट से मैं कराती हूँ H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है SO3H पॉजिटिव, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, यानी OH तो इधर ही रहेगा और यहाँ पे SO3H एक बार तो ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक बार OH से यहाँ पे ये पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हुआ, सो ये मेरा हुआ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल है जो कि वहां पे जाके जुड़ रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और लिख देना, राइट। अब इसी तरह से अगर मान लो मुझे ये वाली रिएक्शन करानी है फिनॉल की, ठीक है, और या फिर यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगा देते हैं, है ना, क्योंकि ये रिएक्शन ऑलरेडी एक है डाउस प्रोसेस, तो इसी की मैं बात कर रही हूँ। तो एक्चुअली क्या हो जाता है ना, आपका क्लोरीन जो है, अगर आप इससे ये बनाना चाहते हो फिनॉल, सो दिस इज नॉट दैट सिंपल प्रोसेस, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर आप लोगों को लेना पड़ता है और एक बेसिक मीडियम लेना होता है। सो लेट्स से कि मैंने NaOH को लिया। अब हम क्या देखते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप्स जो है ना प्रेजेंट हो, तो वैसे में ये जो टेम्परेचर कंडीशंस हैं ये थोड़ी सी कम हार्श हो जाती है, यानी कि ये जो एडिशन सब्स्टिट्यूशन है OH का वो थोड़ा आसान हो जाता है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ NO2 ग्रुप्स होंगे, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो और ज्यादा इजी होता जाएगा। तो ये क्यों इजी होने लगा, क्योंकि NO2 जो होता है ना वो एक आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि बेंजीन के ऊपर की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको कम कर देता है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो एक न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है वो आसान हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक अब इजी हो जाएगा। और यहाँ पे मेरा न्यूक्लियोफाइल कौन है, सो न्यूक्लियोफाइल इज OH, ठीक है। सो ये रिएक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, सो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये अब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से बेंजीन के ऊपर कब कौन इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो यस, दिस वाज योर क्वेश्चन एंड वैसे तो यहाँ पे आंसर इन्होंने बहुत ही शॉर्ट में दे रखा है, बट हमने थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की है विद देयर मीनिंग्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि डीलोकलाइज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के ऊपर होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होता है, तो इसकी तरफ सिर्फ वही अटैक करेगा जो कि इलेक्ट्रोफाइल हो, जिसके खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। और यही रीजन है कि हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो काफी आसानी से देखने को मिलता है बेंजीन के ऊपर, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 19, आई गेस दिस वाज हेल्पफुल टू यू। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।